Hello everybody. Today we will discuss about the new families regarding to the taxonomy. आज हम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत एक नई फैमिली को यहाँ पर स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने रेनिनकुलेसी फैमिली को यूनिट सेकेंड में स्टार्ट किया था। जैसे आप जानते हैं कि हम बीएससी सेकेंड ईयर के ही फर्स्ट पेपर को यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं, जिसमें कि हम यूनिट फर्स्ट को ऑलरेडी भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर हम यूनिट सेकेंड के जो कुछ बचे हुए जो फैमिलीज़ हैं उनको यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो भी हमने रेनिनकुलेसी फैमिली जो डाइकॉट फैमिली से रिलेटेड थे, वहाँ से हमने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वहाँ पे हमने ख़त्म किया और एक एक फैमिली को पढ़ते हुए आगे बढ़ते चल रहे हैं। और यहाँ पर जो फैमिली है ये फैमिली है मेरिटेसी, और इस फैमिली का हमारे दैनिक जीवन में चाहे आप इकोनॉमिकली देख लें या फिर इसको एज ए हेल्थ के रूप में स्वास्थ्य में भी देख सकते हैं, औषधियों के रूप में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तमाम जो औषधि दवाइयाँ हमारे जो कि कह सकते हैं कि आयुर्वेद में इस फैमिली से रिलेटेड तमाम दवाइयाँ या औषधियाँ तैयार होती हैं। और रही बात इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रूट के रूप में और इनके ऑयल्स के रूप में किस तरीके से इसका एक अहम योगदान होता है। अब यहाँ पर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो हम स्टडी करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ पर इस फैमिली का टैक्सोनॉमी की इस यूनिट में या टैक्सोनॉमी के क्लासिफिकेशन में क्या इसका एक सिस्टमेटिक पोजीशन है, हम उसको स्टडी करेंगे। सिस्टमेटिक पोजीशन में जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का क्या कुल है, क्या घराना है, किस गांव से रिलेटेड है, किस जिले से रिलेटेड है और किस प्रदेश से रिलेटेड है, किस देश से रिलेटेड है, यही एक तरीके से उसकी सारे बायोडाटा को जैसे खंगाला जाता है और उसके एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में उसकी सारी की सारी जानकारी को हम कलेक्ट करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम जो सिस्टमेटिक पोजीशन है उसके अंतर्गत हम इस पर्टिकुलर फैमिली के क्या क्या जो पार्ट्स हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजी है इस पर्टिकुलर फैमिली के जो पार्ट्स हैं सिस्टमेटिक पोजीशन के अंतर्गत, हम उसको कोरिलेट करेंगे और ये देखेंगे कि ये इसी पर्टिकुलर फैमिली के अंतर्गत क्यों इसको स्टडी किया जाता है। हाँ, तो इस सिस्टमेटिक पोजीशन के अंतर्गत सबसे पहले हम डिवीज़न को देखेंगे और डिवीज़न पर्टिकुलर ए स्पर्मेटोफाइटा डिवीज़न है। स्पर्मेटोफाइटा मीन्स द स्टडी ऑफ सीड बियरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो कि सीड को बियर करते हैं। तो डाइकॉट फैमिली के जितने भी फैमिलीज़ को हमने अभी तक स्टडी किया है, पढ़ा है, उसमें हमने देखा है कि ये स्पर्मेटोफाइटा मतलब सीड बियरिंग प्लांट्स ही ज़्यादातर हैं। और सीड बियरिंग प्लांट्स ऐसे प्लांट जो कि फ्रूट के साथ सीड बियरिंग हैं, और अगर सीड बियरिंग है तो हम उसको जाहिर सी बात है कि जिम्नोस्पर्मी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सीड बियरिंग प्लांट दैट मीन्स द डिवीजन ऑफ स्पर्मेटोफाइटा। और सब डिवीज़न को अगर हम स्टडी करते हैं तो सब डिवीज़न को हम देखेंगे तो ये है एंजियोस्पर्मी। तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्मी भी सीड बियरिंग है, लेकिन एंजियोस्पर्मी सीड प्लस फ्रूट बियरिंग प्लांट। तो इस तरीके से फ्रूट और सीड बियरिंग दोनों ही प्लांट इससे रिलेटेड हैं। तो एंजियोस्पर्मी मतलब सीड बियरिंग प्लांट, लेकिन सब डिवीज़न एंजियोस्पर्मी के अंतर्गत हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अब इसका जो क्लास है, किस वर्ग के अंतर्गत इस फैमिली को हम प्लेस किया गया है, आइदर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें आप डाइकॉटिलीडोनी जो क्लास है, मतलब कि इसमें डाइकॉट के अंतर्गत इसको हम पढ़ते हैं। और जाहिर सी बात है कि मेरिटेसी को आप कहीं भी किसी भी सिलेबस या किसी भी क्लासिफिकेशन के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको ये डाइकॉट से यहाँ से प्लेस करके मोनोकाट में कहीं प्लेसमेंट दिया गया है, न।
इसको डाइकाट के अंतर्गत पढ़ा जाता है, इसलिए हम ये क्लास जो वर्ग है ये डाइकाटलिडोनी के अंतर्गत हम इसको जानते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सब क्लास हैं तो सब क्लास इस फैमिली का है पॉलीपिटाइली। अब यहाँ पर हम इन चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि पॉलीपिटाइली ही क्यों है, लेकिन आगे जब हम फ्लावर को पढ़ेंगे, जब हम इसको पीटल्स को पढ़ेंगे, दैट द पर्टिकुलर इज द कोरोला, अगर हम जब कोरोला को पढ़ेंगे वहाँ पर हमें देखेंगे कि इस पर्टिकुलर फैमिली के पॉलीपिटाइली ही क्यों इस्तेमाल। हाँ, हालांकि अगर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को जब देखेंगे तो आपको इतना ज़रूर पता हो जाएगा कि ये सिस्टमेटिक पोजीशन किस रूप में फ्रेम किया गया है और क्यों फ्रेम किया गया है, और इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है, और उसका इस पर्टिकुलर फैमिली या किसी डाइकॉट फैमिली से या एंजियोस्पर्म से क्या रिलेशन रहा है, उन सब बातों को आप देखेंगे कि एक एक करके यहाँ पर पूरी तरीके से एक अच्छे ढंग से आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है और एक सिस्टमेटाइज्ड वे में इसको स्टडी किया गया है। ऐसे ही नहीं कि कोई भी जो क्लास है या कोई भी जो आपको सब क्लास है या फिर सीरीज है, आर्डर है, ये ऑल ऑफ सडन किसी के सामने रिप्रेजेंट किया गया है, नहीं, उसका एक सिस्टमेटाइज्ड ढंग से उसका एक सिस्टमेटिक पोजीशन है और उसी के अंतर्गत उसको स्टडी किया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सब क्लास पॉलीपिटाइली और सीरीज डिसिफ्लोरी, तो ये पॉलीपिटाइली के अंतर्गत ही ये 3 सीरीज हैं और उसी में से डिसिफ्लोरी ये एक सीरीज है। और ऑर्डर मैरिटेस, जैसा कि आप जानते हैं ये फैमिली मैरिटेसी है, तो ऑर्डर मैरिटेस के अंतर्गत हम इसको स्टडी करते हैं। अब आगे देखते हैं कि फैमिली क्या है। फैमिली मैरिटेसी है और उसी को हमको यहाँ पे स्टडी करना है। तो सब मिला करके हम एक सिस्टमेटिक पोजीशन को अगर यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो आप शॉर्ट पॉइंट ऑफ रिकॉल यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डिवीज़न है स्पर्मेटोफाइटा है, सब डिवीज़न है एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकॉटिलिडोनी, सब क्लास पॉलीपिटाइली, सीरीज डिसिफ्लोरी, ऑर्डर मैरिटेस, फैमिली मैरिटेसी। तो इस तरीके से एक सिस्टमेटिक पोजीशन इस पर्टिकुलर फैमिली को लेकर के हमने यहाँ पे स्टडी किया और अभी उन टर्मिनोलॉजी को यहाँ पे कोरिलेट नहीं किए हैं, आगे हम कोरिलेट भी करेंगे। अब आते हैं पर्टिकुलर जो फैमिली है उसमें क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको अगर देखते हैं तो ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दोनों ही रीजन्स में पाए जाते हैं, लेकिन यूजुअली ये ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको देखने को मिलते हैं। और ये ट्रॉपिकल रीजन्स आपको अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पर साउथ अमेरिका में भी ऑस्ट्रेलियन ट्रॉपिकल रीजन एंड एशियन ट्रॉपिकल रीजन एंड सब एशियन कंटिनेंट, दैट मीन्स इंडिया। अगर हम भारत को भी देखते हैं तो ये लगभग ये जान लीजिए कि सभी प्लेसेस में भारत में ये पौधे ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से फैमिली मैरिटेसी, जो कि जिसे अमरूद की फैमिली कह सकते हैं, जिसे हम लौंग की फैमिली कह सकते हैं, और जामुन, तो इस तरीके से तमाम जो पौधे हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन में इसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसका योगदान है, इसका उपयोग है, तो उसको हम देखते हैं कि ये सारी के सारी जो फैमिलीज के अंतर्गत जो भी प्लांट्स इसके अंतर्गत आते हैं उसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में ये स्पेशली पर्टिकुलर ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं और ट्रॉपिकल रीजन्स में ये ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और एशिया, इन सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ये अपने आप को पाए जाते हैं। और हैबिट, इनका जो हैबिट है ये आपका ये किस तरीके के किस स्वभाव के कैसे पौधे होते हैं, इनकी जो आकारिकी है, मॉर्फोलॉजी है, हम
उस मार्फोलॉजी को ज़्यादातर फोकस करते हैं हैबिट के अंतर्गत। अगर ये हैबिट नहीं, अगर इसी को हम हैबिटाट पढ़ते हैं तो हम इससे पर्टिकुलर आवास, रहवास या कैसे स्थानों पर ये पाए जाते हैं, हम उन चीज़ों को यहाँ पे स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम हैबिट के अंतर्गत जो स्टडी करेंगे उसमें ये पौधे किस तरीके के पौधे हैं, इनका क्या जो है ये लंबाई है, क्या हाइट है, और किस तरीके से ये अपने आप को 3 भागों में डिवाइड होते हैं, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। तो ये पर्टिकुलर जो फैमिली है आपकी मरेटेसी, इसमें सभी तरीके के पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे। ये मीडियम साइज आपको स्मॉल ट्रीज के रूप में, श्रब्स के रूप में एंड आल्सो बी फाउंड एज ए हर्ब्स। Now we will discuss about the next point regarding to the family Myrtaceae. That is the family, that is the part, that is the root. The root is the submerged and the lowest part of a plant, from where the root and from where the plant is initiated themselves as a long height, as a plant, as a great tree. एक ट्री के रूप में अपने आप को स्थापित करता है, जिसमें सबसे निचला भाग ये आपका रूट है, और ये RAM मतलब कि रूट एपिकल मेरिस्टेम से यहाँ से होकर के कोलेप्टाइल से होकर के यहाँ पे इसका जो डेवलपमेंट होता है। और ये जो इसमें फैमिली Myrtaceae में जो रूट होती है, एक टिपिकल डाइकॉट रूट होती है। मतलब कि जिस तरीके की सभी डाइकॉट प्लांट में जो रूट पाए जाते हैं, उसी तरीके के जो रूट की सहूलियत है, उसी तरीके की बनावट ये आपको इस पर्टिकुलर फैमिली Myrtaceae में देखने को मिलता है। हाँ कि कहीं कहीं पर कुछ प्लांट्स में एक्सेप्शनली यहाँ पर आपको एडवेंटिशियस, समथिंग टू एडवेंटिशियस लाइक द रूट्स आल्सो बी फाउंड। कुछ एडवेंटिशियस टाइप के रूट्स जैसी बनावट, एडवेंटिशियस मतलब कि जो टाइप रूट होती है, तो ये प्राइमरी रूट से कुछ सम सेकेंडरी रूट से यहाँ से निकलती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन यहाँ पर जब रूट एपिकल मेरिस्टेम जो एपिकल पार्ट्स है, वहाँ से कोई एक पर्टिकुलर रूट का ओरिजिनेशन होता है। लेकिन अगर हम एडवेंटिशियस रूट की बात करते हैं, तो एडवेंटिशियस रूट्स में ऐसा नहीं है कि कोई वन पर्टिकुलर रूट वहाँ से एराइज होती है, वहाँ से नंबर ऑफ रूट्स एराइज होती हैं, और सभी रूट्स से अपनी एक आइडेंटिटी होती है। और यहाँ पर जो टैप एंड ब्रांच रूट होती हैं, ये टैप रूट मीन्स द प्राइमरी रूट्स, और इस प्राइमरी रूट से कुछ सेकेंडरी रूट्स भी इससे जुड़ी होती हैं, और इस कारण से ये टिपिकल डाइकॉट टाइप की रूट इसमें देखने को मिलती है। जब भी आपको टैप एंड ब्रांच, टैप रूट टोटली डाइकॉट फैमिलीज में ही देखने को मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने जो भी डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिट और रूट के बारे में पढ़ा, तो उन सब चीज़ों को आपको रिकॉल करते हुए, फोकस करते हुए चलना होगा कि जितनी भी चीज़ें हैं, अगर हमने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो यूजुअली जो प्लांट हैं वो आपको ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। अब वो ट्रॉपिकल रीजन्स किसी भी कंटिनेंट, सम एज लाइक द अमेरिकन कंटिनेंट या यूरोपियन कंटिनेंट्स एंड द एशियन आल्सो भी, एंड सब एशियन कंटिनेंट सच लाइक द कंट्री इंडिया। इंडिया में भी ये प्लांट हमें लगता है कि ऑल ओवर इंडिया लगभग पाया जाता है। ट्रॉपिकल रीजन्स में ही ज़्यादा स्पेशली यूजुअली पाए जाते हैं। हैबिट की बात हमने बता ही दिया कि ये तीनों ही तरीके के प्लांट इसमें आपको देखने को मिलते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा हाइट या लेंथ में लिए हुए ये प्लांट यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन ये स्मॉल ट्रीज, not the totally shrubs, you can see that the trees are the small, तो यहाँ पे कुछ स्मॉल ट्रीज भी देखने को मिलते हैं। श्रब्स, हर्ब्स, तीनों ही तरीके की प्लांट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर अब हम आते हैं कि रूट को।
तो रूट को देखेंगे तो रूट यहाँ पे टैप एंड ब्रांच रूट है, जैसा कि हमने बताया कि ये टिपिकली डाइकॉट फैमिली से रिलेटेड या टिपिकली डाइकॉट टाइप का ही यहाँ पे रूट आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम आते हैं स्टेम पर। स्टेम आप इस फैमिली के जो भी प्लांट, चाहे आप गुआवा को भी देख सकते हैं, चाहे आप जामुन को देखते हैं, ब्लैकबेरी को देख सकते हैं, किसी को भी अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो स्टेम को अगर इमेजिनेट करेंगे तो आप देखेंगे इरेक्ट टाइप के ब्रांच एंड वुडी सॉलिड। तो यहाँ पे जो वुड्स होते हैं, जो आपकी स्टेम होती हैं, उसमें वुडी होती हैं, सॉलिड होती हैं, मतलब कि यहाँ पर जो जाइलम की संख्या होती है, ये नंबर ऑफ जाइलम ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जब आपको एनाटॉमी हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि जाइलम और फ्लेम क्या होता है और इसका किसी पर्टिकुलर प्लांट की एनाटॉमी में क्या इसका योगदान है, किस रूप में हम इसको हर्बेसियस प्लांट से और एक वुडी सॉलिड जो प्लांट है उसको हम किस तरीके से बाइफरकेट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर बाद में कवर अप किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्टेम है वो इरेक्ट है। इरेक्ट मीन्स जो अपर मतलब अपवर्डली जो जिसका डेवलपमेंट होता है, जैसे कि अगर कोई भी जो स्टेम है वो ऊपर की तरफ अपने आप को डेवलप करते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जो भी पौधे होते हैं ये अपने आप को अपवर्डली डेवलपमेंट यहाँ पे दिखाई देना है। ब्रांच है तो इसमें शाखाएं बहुत आयत में निकलती हैं। हर रिस्टेम से आप देखेंगे कि ब्रांचेस राइज हुई जाती हैं और ये ब्रांचेस से आपको तमाम लीव्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो इरेक्ट है, ब्रांच्ड है और वुडी सॉलिड, मतलब कि ये वुडी प्लांट ज़्यादातर इसमें पाए जाते हैं। हर्बेसियस प्लांट भी हैं, श्रब्स भी हैं, लेकिन जो वुडी प्लांट्स हैं आइदर द ट्रीज आर द not much more height having taken their length, but they are the something to the height with the solid woody. Now we will take the next point is the leaves. तो लीव्स आप किसी भी इसके जो लीफ हैं किसी भी प्लांट को इमेजिनेट करिए तो उसमें आप देखेंगे उस लीव्स की बनावट है वो किस तरीके से अपोजिट अल्टरनेट। तो यहाँ पे जो लीव्स होंगी ये एक दूसरे से अपोजिटली, आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, चाहे आप अमरूद के भी पौधे को भी देखेंगे तो इस तरीके से लीफ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, फिर यहाँ से इस तरीके से लीफ आपको देखने को मिलेगी। तो ये लीफ क्या कहते हैं, अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट, ये इसके अपोजिट में है, इसके अपोजिट में है। तो डेकोसेट नहीं है, डेकोसेट होता है तो एक अपोजिट यहाँ और दूसरा अपोजिट आपको इस तरीके से, जैसा कि आप जब आप मदार वगैरह को जैसे फैमिली को हम पढ़ाएंगे तब उसमें आपको ऑफ या मदार जब आप देखेंगे तो उसमें हम दिखाएंगे कि अपोजिट डेकोसेट टाइप क्या होता है। लेकिन यहाँ पर जो लीव्स हैं वो अपोजिट टाइप की हैं और एक दूसरे से अपोजिटली अल्टरनेट एडजस्ट भी हुए हैं। तो यहाँ पर अल्टरनेट अपोजिट है, अल्टरनेट है, एवरग्रीन है, तो डेसिडियस भी, लेकिन ज़्यादातर मात्रा में, ज़्यादातर केसेस में यहाँ पे एवरग्रीन हमेशा ही सदाबहार यहाँ पे लीव्स पाई जाती हैं, हरी भरी लीव्स हैं। एक्सटिपुलेट, तो लीव्स का ओरिएंटेशन जो आउटर जो कवरिंग है, जो आउटर पार्ट है लीव्स की, जो किनारे हैं लीव्स के जो किनारे हैं एक्सटिपुलेट हैं, जो बाहर की तरफ अपने आप को दिखाई देते हैं इस तरीके से एक्सटिपुलेट। एंड कंटेन द ऑयल ग्लैंड्स, सबसे बड़ी विशेषता इसको आपको ग्रेस कर लेना है कि इस लीव्स में ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं और ऑयल ग्लैंड्स के कारण ही चाहे आप इस किसी भी पर्टिकुलर प्लांट की लीफ को देखें, चाहे आप लौंग को, चाहे आप जामुन को, चाहे आप और किसी भी प्लांट को देखेंगे इससे जो इस फैमिली से रिलेटेड है उसमें ऑयल ग्लैंड के कारण ही इसमें एक अलग तरीके की सेंटेड परफ्यूम्ड महक इसमें पाई जाती है। तो ये किसके कारण होता है, ऑयल ग्लैंड के कारण ही ये दिखाई पड़ती हैं ये चीज़ें। और एसिकुलर मतलब कि नीडल लाइन, तो लीव्स को ज़्यादातर ये
लास्ट में निडल लाइक लीव्स हैं। इसमें बहुत ही नुकीले या बहुत कह सकते हैं कि तेज धार के लीव्स की जो लास्ट पॉइंट होती है या पॉइंटेड लीव्स होती हैं, तो उसको एक बॉटनिकल भाषा में इसको हम एसिकुलर लीव्स कहते हैं। एसिकुलर, इन सब बातों को आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि निडल लाइक तो हमने इससे ट्रांसलेट करके हमने यहाँ पे बता दिया, लेकिन इसका मेन जो फीचर है जो बॉटनिकल भाषा में जिसको हम पढ़ते हैं या जिसको हम बताते हैं, ये एसिकुलर लीव्स ही है। अब हम आते हैं यहाँ पे जितने भी वेजिटेटिव, इसको ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं। ये फ्रॉम हैबिट टू, इसको वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, इन सबको हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को हम यहाँ से पढ़ने के बाद अब आते हैं मेन फीचर जो इस माइलोट्रेसी फैमिली का है, जिसे हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है पुष्पक्रम, कि किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस पर जो फ्लावर्स होते हैं एक इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको डिस्कस भी कर चुके हैं हम, कि किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस पर जो फ्लावर्स होते हैं उसको एडजस्टमेंट को हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। और एडजस्टमेंट ये किस तरीके का है, इसको हम एक एक करके अब आगे हम स्टडी करेंगे। पहला है इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस टाइप। देखिए, इन्फ्लोरेसेंस को हमने पहले ही पढ़ाया था कि कितने तरीके का है, साइमोस, एरेसिमोस। अगर कोई भी पर्टिकुलर जो एक्सिस है, जो इन्फ्लोरेसेंस की एक्सिस होती है, जहाँ पे फ्लावर, अगर वो किसी फ्लावर से एंड हो, इसको हमने पहले भी बताया इस तरीके से, और लास्ट में यहाँ पर फ्लावर से इसकी एंडिंग हो जाए, तो ये साइमोस टाइप का है। और अगर ये फ्लावर से एंडिंग ना हो, ऐसे 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 एक विदाउट एंडिंग पॉइंट ये चलता रहे, तो हम इसको रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो यहाँ पर जो मेन फोकस करना है, तो इन्फ्लोरेसेंस आपका साइमोस टाइप का होता है। सॉलिटरी, सॉलिटरी मीन्स अकेले, कि कोई एक पर्टिकुलर एक्सिस पर कोई एक ही फ्लावर पाया जाता है। जैसे यहाँ पर इस तरीके से इन्फ्लोरेसेंस तो है, लेकिन इस पर्टिकुलर यहाँ पर पॉइंट पर ये फ्लावर, यहाँ पर ये फ्लावर, एक गुच्छ में फ्लावर ये आपको कलेक्टेड रूप में नहीं दिखाई देंगे। एक यूनिक फ्लावर, सॉलिटरी एक फ्लावर्स ही दिखाई देते हैं। और रेसिमोस टाइप को भी कभी कभी, क्योंकि एक लंबी फैमिली है, इसमें प्लांट की संख्या ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कैरेक्टर्स भी तमाम तरीके के कैरेक्टर्स, सम एक्सेप्शनल प्लांट्स आल्सो बी फाउंड इन दैट पर्टिकुलर फैमिलीज, सो दैट वी विल आल्सो बी नो दैट द रेसिमोस टाइप the inflorescence also be shown by this family, but not in the usual but exceptional point of view also be found the racemose type, sometime panicled। तो ये भी एक इन्फ्लोरेसेंस का मतलब कि पैनिकल टाइप का भी इन्फ्लोरेसेंस आपको देखने को मिलेगा। तो यूजुअल में आपको अगर यूजुअली कहा जाए तो साइमोस टाइप का, समटाइम्स एक्सेप्शनल तो आप रेसिमोस, एंड द सम नॉन एक्सेप्शनल थिंग्स दैट इज द पेनिकल्ड। तो कुछ कुछ स्पेशल टाइप के जो प्लांट्स हैं उसमें पेनिकल्ड भी देखने को मिलता है। ये सिसेजियम, जो सिसेजियम एरोमेटिकम, चाहे लौंग को कह सकते हैं, या किसी आपको जामुन की फैमिली, या उन सबको देखेंगे तो पेनिकल टाइप का भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लावर्स। ये फ्लावर्स कितने तरीके के होते हैं हम उसको जरा से यहाँ पे देखेंगे, और फ्लावर्स को कैसे, क्या क्या इसकी खासियत है इस पर्टिकुलर फैमिलीज में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्लावर्स बैक्टीरियोलेट। तो आप देखते होंगे कि जब हम ब्लैक्स की जो
आपको सिंपल पीटल्स के अलावा सम आउटग्रोथ आपको देखने को मिलती है फ्लावर्स की, और उस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को यहाँ पे ब्रैक्टिएट या ब्रैक्टियोलेट टाइप का फ्लावर्स कह सकते हैं। तो इसमें ये ब्रैक्टिएट एक टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको सीपल्स एंड पीटल्स के अलावा एक आउटग्रोथ देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो फ्लावर्स के अंतर्गत हमने पढ़ा, इसमें एक स्पेशल फीचर ये है, हाँ सॉरी हमने पेनिकल पढ़ा, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस में साइन कोरिम्बोस, मतलब कहीं कहीं पर जो फ्लावर्स होते हैं, अभी हम फ्लावर्स सॉरी ख़त्म नहीं किए हैं, इस तरीके से फ्लावर्स कोरिम्बोस टाइप का एक ओरिएंटेशन इन्फ्लोरेसेंस में आपको देखने को मिलेगा। तो हम सभी के सभी जो फ्लावर्स अगर किसी एक एक्सिस पर जा करके किसी एक ओरिएंटेशन पर अपने आप को एडजस्ट करते हों, तो हम उस पर्टिकुलर फ्लावर की सजावट को, बनावट को क्या कहेंगे कि ये कोरिम्बोस टाइप का है, ठीक है। और साइडम गुआजावा, गुआवा में मतलब कि अमरूद, उसमें आपको ये कोरिम्बोस या सॉलिटरी साइंस टाइप का भी फ्लावर्स देखने को मिलता है। और 1 to 3 फ्लावर्स ये अपने आप को एडजस्ट किए होते हैं। आप जब देखेंगे गुआवा का एक इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम, आप उसको देखिए, तोड़ करके देखिए, तो जिस तरीके से फ्लावर्स सॉलिटरी मतलब कि एक एक फ्लावर्स एडजस्ट किए हुए हैं एक एक्सिस पर, और वो सभी क्या है कि 1 या 2, 1 to 3, ज़्यादा नहीं, इनकी संख्या नंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो 1 to 3 भाग में डिवाइड है। फ्लावर्स में यहाँ पे ब्रैक्टिएट एंड ब्रैक्टियोलेट पढ़े हमने, बताया था। अब हम यहाँ पर फ्लावर्स की जो प्रकृति है, बनावट है, एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक के टर्मिनोलॉजी को यहाँ पर इसलिए यूज हो रहा है कि ये फ्लावर्स को अगर किसी भी एक्सिस से, ठीक है, अब इस फ्लावर्स को अगर हम देखते हैं तो इसको हम किसी भी एक्सिस से अगर काट रहे हैं तो ये एक इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो इस इक्वल हाफ में डिवाइडेशन के कारण हम इस पर्टिकुलर फैमिली को क्या कहेंगे, पर्टिकुलर फ्लावर को एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहेंगे, मतलब कि एकदम इक्वल हाफ में ये सभी डिवाइड हो गए हैं। एक और टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, देखिएगा, फोकस करिएगा, हर्मैफ्रोडिट, या इसी को बाइसेक्सुअल भी कहते हैं, मतलब मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो किसी एक ही फ्लावर्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर्स पे देखने को मिल रहे हैं, तो हम उसे हर्मैफ्रोडिट या बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के रूप में भी जानते हैं। और रेगुलर मतलब कि पूरी तरीके से एक जो डाइकॉट फैमिलीज में जो एक फ्लावर्स का ओरिएंटेशन रेगुलर या कंप्लीटली पाया जाता है, उसी तरीके का यहाँ पे ओरिएंटेशन देखने को मिलता है। तो रेगुलर कंप्लीट टाइप का फ्लावर मतलब कि यहाँ पे फ्रॉम कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइलोसियम, सभी की चारे जो एस्पेक्ट्स हैं जो कि नेसेसरीली यहाँ पर किसी भी एक फ्लावर को एक कंप्लीट फ्लावर के रूप में जानने के लिए ये ज़रूरी है, तो उसमें देखने को यहाँ पर मिलता है। और
कैसा है? फ्लावर साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब है कि एक वॉल्स में, एक साइकिल में अपने आप को एडजस्ट किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि टू एंड फ्रो, कभी पीटल्स है तो सिपल नहीं है, सिपल है पीटल नहीं है, और एक जो राउंडेड जो कंप्लीशन ऑफ वॉल्स है वो भी एक ऑल ऑफ सडन नहीं है, साइक्लिक है, पूरा कंप्लीट साइकिल में है। ईपी और पेरिगाइनस हैं जो ओवरीज हैं, ये यूनाइटेड हैं, जुड़ी हुई हैं, और ईपी पेरिगाइनस टाइप का भी यहाँ पर ओरी जो आपको ओवरीज हैं दिखाई देती हैं। किसी किसी प्लांट में आपको एपिगाइनस, यूजुअली एपिगाइनस, एंड सम स्पेशल प्लांट्स दे आर फाउंड देयर सेल्फ एज द पेरिगाइनस आल्सो। तो एपिगाइनस, पेरिगाइनस सभी तरीके के आपको यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं में ओवरी का जो पोजीशन है यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं कैलिक्स के बारे में। अब कैलिक्स में देखेंगे कि क्या क्या कैलिक्स की खासियत है। कैलिक्स में 4 या 5, यूजुअली 4, ज़्यादातर भागों में, ज़्यादातर प्लांट्स में आपको 4 है, और सम एक्सेप्शनल या फिर सम प्लांट्स आल्सो शो द 5 सिपल्स। कहीं कहीं पे 5 सिपल्स भी देखने को मिलता है, कहीं पे सिपल्स पीटल्स का डिफ्रेंशिएशन नहीं देखने को मिलता है। तो 4 to 5 सिपल्स हैं। इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन है, इसी इम्ब्रिकेट को क्विनिक्वेंशियल कहा जाता है, ठीक है, ये इम्ब्रिकेट टाइप की है। तो ये एस्टिमेशन है, मतलब कि जो सिपल्स हैं ये किस तरीके से अपने आप को, किस क्रम में अपने आप को एडजस्ट किए हुए हैं, हम उनको यहाँ पर एक एस्टिमेशन के रूप में दिखाई देते हैं। कोरोला, तो कोरोला को हम यहाँ पे देखते हैं कि पीटल्स की बात करते हैं। अगर कैलिक्स को सिपल्स के लिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, तो कोरोला को हम पीटल्स के रूप में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। और पीटल्स की संख्या भी एज लाइक इन सिपल्स, जैसा कि हमने कोरोला में देखा, उसमें भी नंबर ऑफ जो सिपल्स हैं 4 to 5 थे, उसी तरीके से यहाँ भी 4 to 5 पीटल्स हैं। हाँ, फ्री है तो पाली पिटेलस। अब इसी चीज़ को यहाँ से कोरिलेट करते हैं इस चीज़ से। सब क्लास इसको पॉलीपिटेली हमने राइट डाउन किया है सिस्टमेटिक पोजीशन में, तो किस लिए है इसको यहाँ पे हम कोरिलेट कर देते हैं कि जो नंबर ऑफ पीटल्स हैं ये फ्री हैं, फ्री होने के कारण ही इसको हम पॉलीपिटेलस कंडीशन कहते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, दैट एस्टिमेशन इज आल्सो बी द सेम एज लाइक इन द कैलिक्स। जैसा कि कैलिक्स में देखने को मिला था कि एस्टिमेशन इम्ब्रिकेट टाइप का है, उसी तरीके से इसमें भी एस्टिमेशन इम्ब्रिकेट टाइप का है। नाउ वी विल डिस्कस टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एंड्रोइसियम। अब हम एंड्रोइसियम के देखते हैं कि इस पर्टिकुलर फैमिली में एंड्रोइसियम जो कि पुमंग, पुंकेसर या कह सकते हैं जो मेल पार्ट है, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो एंड्रोइसियम में द फ्लावर्स, दैट इज द इनडेफिनिट नंबर ऑफ स्टेमेंस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेमेंस कितने हैं? नंबर ऑफ स्टेमेंस आर द इनडेफिनिट, मतलब इनकी संख्या नॉन काउंटेबल है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर ये जो भाई इसमें अगर एनिमोफिलस है, तो अगर भाई एयर के विंड के द्वारा अगर इनका पॉलिनेशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें स्टेमेंस की संख्या अगर ज़्यादा नहीं होगी तो ये पॉलिनेशन संभव नहीं हो पाएगा। ज़्यादातर पॉलिनेस या पॉलेंस क्या हो जाएंगे? वेस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें जो नंबर ऑफ स्टेमेंस हैं उनकी संख्या कितनी होती है? इंडेफिनिट नंबर होती है, मतलब ये नॉन काउंटेबल इंडेफिनिट नंबर्स होते हैं स्टेमेंस।
एंड फ्री होते हैं। दैट मीन्स द स्टेमेंस दो कि इसमें फ्री होते हैं, पॉलीस्टेमिनस, एंड द वल्स आर द इन द वल्स, मतलब एक चक्रण में अपने आप को एडजस्ट किए रहते हैं। नंबर ऑफ स्टेमेंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी एक चक्रण में, एक क्रम में अपने आप को एडजस्ट किए हैं। कभी कभी आप डिप्लोस्टेमिनस देखने को मिलते हैं कि दो स्टेमेंस के बीच में एक बैरियर आपको देखने को मिलता है, और ये बैरियर एक रेयर केसेस में, ये एज यूजुअल नहीं है, रेयर केसेस में आपको ये देखने को मिलता है। तो इस तरीके का जो यहाँ पे एक यूनिक फीचर है, उसको हम यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आप डिप्लोस्टेमिनस सम केसेस में पाए जाते हैं, और हमने र्यूटेसी फैमिली में भी देखने को मिला, तो वहाँ पर भी ये कंडीशन देखने को मिला था। एंड एंथर्स डॉर्सिफिक्स, मतलब अगर एंथर्स को देखेंगे तो इस तरीके की बनावट, फिर इस तरीके की बनावट, और फिर यहाँ से आपको एंथर्स का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का जो एंथर्स से फिलामेंट का जो डेवलपमेंट है, कनेक्टिव्स जहाँ से अटैच्ड है, उसको हम डॉर्सिफिक्स्ड कहते हैं। मतलब डॉर्सस प्लेस पर ये अपने आप को फिक्स किए रहते हैं, और उन्हीं को कभी कभी प्लेसेस में वर्सेटाइल और द डॉर्सिफिक्स्ड, ये दोनों ही कंडीशंस आपको देखने को मिल जाएगी इस पर्टिकुलर फैमिली में। तो इंडोस्टियम के बारे में अगर देखेंगे तो स्टेमेंस की संख्या, तो नंबर ऑफ स्टेमेंस ज़्यादा है, पॉलीस्टेमिनस, और इन सम रेयर केसेस दे आर द अबडिप्लोस्टेमिनस कंडीशंस आर आल्सो बी फाउंड, एंड the anthers or the dorsifix, as we have already discussed in the, before some times ago, that is the dorsifix and the versatile. Versatile और dorsifix हमने अभी यहाँ पे आपको डिस्कस करके बताया। इंट्रोस मतलब कि ये इंटरनल ये अपने आप को फिलामेंट से एडजस्ट किए होते हैं। एंड लॉन्गिट्यूडिनस, अगर ये ब्रेकेज होते हैं, तो अगर इस तरीके से स्टेमेंस हैं तो लॉन्गिट्यूडनली ये ब्रेकेज होते हैं। डेhiscence कैसे होते हैं? लॉन्गिट्यूडनली। इस तरीके से भी हैं तो लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। ये स्प्लिट जब आप मैच्योर हो जाएंगे, जो आपका स्टेमेंस, ये इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनके स्टेमेंस जब एट द मैच्योरिटी इस तरीके से आपको लॉन्गिट्यूडिनल शीट्स से अपने आप को मैच्योर करके डेस्ड होते हैं, बाहर निकलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द गाइनोइशियम। गाइनोइशियम में देखते हैं कि जो नंबर ऑफ कार्पेल्स हैं वो 2 to इंडेफिनिट नंबर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यूजुअल मतलब कुछ प्लांट्स में आपको नंबर्स इसकी संख्या 2 है, और ये 2 से लेकर के वेरी करता है। डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट नंबर्स आपको कार्पेल्स देखने को मिलेंगे। हाँ, जैसा कि आप देखते हैं कि स्टेमेंस तो फ्री, स्टेमेंस की जब हम बात करते थे तो ये फ्री हमने दिखाया, लेकिन यहाँ पर अगर हम जब कार्पेल्स की बात करते हैं तो ये सिंक कार्पस का मतलब होता है कि फ्री नहीं है। ये क्या है कि अपने आप में जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं ये अपने आप को जोड़े हुए हैं, एडजस्टेड है, जुड़े हुए हैं, नॉट टू बी फ्री, ये फ्री नहीं है। और ओवरी कैसी है? इन्फीरियर मीन्स जब हम ओवरी को राइट डाउन करते हैं तो इसको ओवरी को अपर पोजीशन में यहाँ पर एक अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। और हाफ इन्फीरियर, कभी कभी हाफ इन्फीरियर देखने को मिलता है। हाँ, एक लोक्यूल्स में जो ओवरी है जिसमें ओव्यूल्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं, वो लोक्यूल कितने हैं? 1 to many लोक्यूल है, और हर एक लोक्यूल में 2 to इंडेफिनिट नंबर्स ऑफ द क्या होता है, कैम्पिलोट्रोपस या एनाट्रोपस। जो ओव्यूल का टाइप है इसको हम पढ़ेंगे जब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाएंगे,
तो उसमें हम दिखाएंगे कि एनाट्रोपस, टेम्पलोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, ये डिफरेंट टाइप्स के जो आपके ओव्यूल हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है और उसका ओरिएंटेशन किस तरीके से होता है उसको देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये एनाट्रोपस और या उसे टेम्पलोट्रोपस भी कहा जाता है ओव्यूल, हर एक लोक्यूल में ये ओव्यूल का फॉर्मेशन इसी ओरिएंटेशन के रूप में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से अभी तक जो भी हमने लेक्चर्स आपके सामने दिया है उसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब उसको आप राइट डाउन करिए। इसके बाद अब हम इसके बाद इसी फैमिली से जो इसका फ्लोरल फार्मूला है, फ्लोरल डायग्राम है, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। Now we will discuss the next point of the family Myrtaceae. अब हम Myrtaceae फैमिली के जो इन्फ्लोरेसेंस या फ्लोरल कैरेक्टर्स थे उनको स्टडी करने के बाद जिसमें हमने इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, येटुली सभी को हमने डिस्कस किया जाना। अब उसके बाद जो भी पार्ट्स हैं इस पर्टिकुलर फैमिली के हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फ्रूट, भाई जाहिर सी बात है जब डायनोसियम तक या फ्लोरल कैरेक्टर्स को हमने पूरी की पूरी तरीके से हमने पढ़ा, अब हम यहाँ पर फ्रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रूट कितने, अगर भाई जाहिर सी बात है कि ये फ्रूट या प्लांट की डाइवर्सिटी या डिफरेंसिटी मतलब कि वर्सेटाइल टाइप की बहुत तरीके की प्लांट्स यहाँ पे ट्रीज भी हैं, हर्ब्स भी हैं, श्रब्स भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो फ्रूट भी होंगे वर्सेटाइल होंगे, काफ़ी हर तरीके के फ्रूट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर यूजुअली ज़्यादातर केसेस में बेरीज फ्रूट मतलब कि जो फ्रूट हैं उनमें सीड्स की संख्या ज़्यादा है, सीड की संख्या ज़्यादा है तो उनको हम बेरीज के रूप में देखते हैं। तो ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं उनमें बेरीज फ्रूट देखने को मिलता है। और ये जो फ्रूट में सीपल्स होते हैं, ज़्यादा बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे कि सीपल्स जो होते हैं कि वो स्टेबल होते हैं और वो हमेशा के लिए जो फ्रूट से साथ साथ लगे रहते हैं। और कुछ केसेस में आपको ड्रूप टाइप के फ्रूट जैसे कि एज लाइक मैंगो, किसी जो एनाकार्डियेसी फैमिली जैसे मैंगो एक ग्रुप है, उसी तरीके का यहाँ पर भी जो फैमिलीज में जो फ्रूट हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। और ये चाहे आप मुरैया या फिर सिसेसियम, साइडम, गुआसावा, यूकेलिप्टस एंड सो ऑन, बहुत सारी फैमिलीज में हैं ये प्लांट्स हैं जिसमें हम देख सकते हैं ये कैरेक्टर्स आपको ग्रुप्स। कैप्सूल जो किसी भी एक यूनिक, सभी में तो नहीं लेकिन कुछ स्पेशल जो प्लांट्स हैं उनमें कैप्सूल टाइप का भी आपको ये फ्रूट देखने को मिलेगा। तो ऑल इन ऑल अगर आप फोकस करेंगे यू विल फाइंड दैट द versatile fruits are found in the versatile plants regarding to the family Myrtaceae. Myrtaceae फैमिली में डिफरेंट तरीके के जो फ्रूट्स हैं, डिफरेंट जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनमें देखने को मिलेंगे। और उनमें सभी में एक यूनिकनेस है और सब में कुछ न कुछ एक कॉमन फीचर्स भी हैं। तो जिसके आधार पे फ्रूट को हम देखते हैं कि इसमें किस तरीके का एक जो फ्रूट है वो देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द सीड। सीड कैसा है?
एक्स एल्बुमिनस विंग, मतलब कि जो सीड है उसमें विंग फॉर्मेशन, मतलब कि थोड़ा सा एक तरीके से ये अगर ये सीड है तो आप इस तरीके का ये विंग टाइप का आपको देखने को एक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर विंग कैरेक्टर्स को भी आप ध्यान दीजिएगा। एक्स एल्बुमिनस मतलब इसमें एंडोस्पर्म्स लगभग नहीं की मात्रा में पाए जाते हैं। एंडोस्पर्म्स बहुत ही रिड्यूस्ड कंडीशंस में देखने को मिलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। दोनों को कोरिलेट करते हुए यहाँ पे हम उन सब बातों को देखेंगे। फ्लोरल फार्मूला में आप देखेंगे कि जो फ्लावर्स हैं, दीज आर द एक्टिनोमार्फिक, मतलब कि फ्लावर्स को अगर किसी भी सेक्शंस में, किसी भी रूप में अगर हम उसको सेक्शन काटते हैं, किसी भी एंगल से, चाहे आप इस तरीके से, चाहे इस तरीके से, चाहे इस सेक्शन से, सभी में आपको 2 इक्वल हाफ देखने को मिल जाएगा। तो सभी एक्सिस से अगर हम फ्लावर्स को एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटते हैं और 2 इक्वल सेक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, तो हम उसको एक्टिनोमार्फिक फ्लावर कहते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडिट, जैसा कि हमने फ्लावर्स के समय इन बातों को वहाँ पे हमने राइट डाउन किया था। अब यहाँ पे एक फ्लोरल फार्मूला में इसको हमने क्या किया है कि पिरोया है, सजाया है। तो ये बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडिट मतलब दोनों ही तरीके की सेक्स ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपको देखने को मिलेंगे किसी एक पर्टिकुलर फ्लावर्स में। और कैलिक्स एंड कोरोला की बात करते हैं तो कैलिक्स की संख्या, जो नंबर ऑफ सीपल्स की संख्या है, वो 4 to 5 है। आइदर दे आर फ्री और यूनाइटेड टुगेदर, या तो फ्री हैं या अपने आप को यूनाइट किए हुए हैं, जोड़े हुए हैं। Their corolla, that is the 4 to 5. That means their number are 4 to 5. इनकी संख्या 4 से 5 है और they are also be free. Regarding this notion, the terminology is used in the systematic position, that is the polypetally. यहाँ कोरोला मीन्स पीटल्स, पीटल्स की संख्या 4 to 5 है, लेकिन दे आर फ्री टुगेदर, मतलब वो कहीं से अपने आप को जुड़े नहीं हैं, फ्री हैं। फ्री होने के कारण इनको पॉलीपिटाइली कंडीशन के रूप में यहाँ पे हम देखते हैं। फिर यहाँ हम देखते हैं गाइनोसियम या ओवरी एंड्रोसियम, सॉरी बिफोर गाइनोसियम we will discuss the endoecium. Endoecium, the number of stamens are the numerous, indefinite in number, मतलब उनकी संख्या नॉन कैलकुलेटेड है। तो ये स्टेमन्स की संख्या ज़्यादा है। एंड द ओवरी इज द 2 to indefinite, कि बहुत सारे नंबर्स में यूजुअल नंबर 2 है, लेकिन इंडेफिनिट नंबर्स में भी ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फ्लोरल फार्मूला में ये आपका इंफीरियर ओवरी है, अगर यहाँ पे सुपीरियर होगा तो अंडरलाइन ऊपर, इंफीरियर है तो ऊपर। इस तरीके से ये आपको डिस्कस करेंगे। इसको हम
इन्फीरियर और सुपीरियर ओवरी के रूप में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द सम पार्ट्स ऑफ दिस फैमिलीज, दैट इज द फ्लावर पार्ट्स। टीएस ऑफ ओवरी को अगर हम काटते हैं सेक्शंस को, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 3 लोक्यूल्स में मेजर लोक्यूल्स आप देखिए, ये 3 हैं, ये 3 और ये सब लोक्यूल्स हैं, और सब में 2-2 ओव्यूल्स हैं, 1 2 1 2 1 2। ये ओव्यूल्स एक यूनिक लोक्यूल्स में अपने आप को एडजस्ट किए हुए हैं। बाइलोकुलर यूजुअल कंडीशन को हमने दिखाया है। ये बाइलोकुलर और ट्राइलोकुलर एंड इंडेफिनिट नंबर्स ऑफ द लोक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। और ओवरी इंफीरियर है, और यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर स्टेमेंस को देखते हैं तो यहाँ पे एंथर लोब है, ये कनेक्टिव्स हैं एंड फिलामेंट्स है जिससे एडजस्टमेंट डॉर्सल फिक्स हैं, तो बेसल स्टेज डॉर्सल साइड पर ये फिलामेंट्स जाकर के फिक्स हुए हैं। फ्लोरल डायग्राम में भी आप देखेंगे कि ये दीज आर, इनको हम क्या बोलते हैं, ये हैं कैलिक्स हैं जिसे सीपल्स कहते हैं। इम्ब्रिकेट या कोई कैंसियल इनका एस्टिबेशन है। नीचे हम ये ओव्यूल्स हैं, ये क्या कहते हैं, कोरोला है या पीटल्स कहते हैं। तो पीटल्स की संख्या भी 5 है। ये फ्री हैं, कहीं कहीं पर ये अपने आप को एडजस्ट किए हुए रहते हैं, तो फ्री नहीं रहते तो वहाँ पे इनको हम यहाँ से फ्री कर देते हैं, और फ्री नहीं रहते तो दे आर अंडरगो यूनाइटेड, तो उसको यूनाइट कर देते हैं। तो इस तरीके से सीपल्स एंड पीटल्स सबको हमने यहाँ पे एक एक करके डिस्कस किया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेमेंस। द नंबर ऑफ स्टेमेंस आर द न्यूमरस एंड दे आर फ्री टुगेदर। देखिए यहाँ पर सब एक दूसरे से फ्री हैं, और ओवरी ट्राइलोकुलर ओवरीज को हमने दिखाया हुआ है। ओवरी 2 एंड इंडेफिनिट नंबर्स ऑफ ओवरीज हैं, और हर एक ओवरीज में 2 ओव्यूल्स हैं, और वो उन्हीं लोक्यूल्स में अपने आप को एडजस्ट किए हुए हैं। नाउ वी विल डिस्कस द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द सम पर्टिकुलर प्लांट्स रिगार्डिंग टू दिस फैमिली मारिटेसी। मारिटेसी फैमिली में कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं, उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, हम उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहली फैमिली है, पहला प्लांट है साइडियम गुआसावा, जिसको हम अमरूद भी कहते हैं, गुआवा भी कहते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि ये इसके लीफ के भी ओरिएंटेशन को हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि ये अल्टरनेट टाइप का लीफ होता है, अपोजिट होता है, और इसको एक फ्रूट के रूप में भारत में इसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, एक फ्रूट के रूप में इसको देखा जाता है। और बहुत सारी औषधियों में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, औषधीय रूप में भी अमरूद को भी। बेरीज के रूप में अगर फ्रूट को देखा जाए तो फ्रूट के रूप में एक बेरी के रूप में ये अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये दूसरा प्लांट है साइडियम गुआसावा से बाद सिजियम एरोमेटिकम लॉन्ग। तो जैसे आप जानते हैं कि ये इसके परफ्यूम या सेंटेड जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, तो इसका जो यूज़ करने वाला पार्ट होता है ये मतलब कि फ्लावर्स, इसका जो मैच्योर फ्लावर्स हैं, अनराइप फ्लावर्स होते हैं जो कि फूले नहीं रहते, तो अनमेच्योर्ड फ्लावर्स उनको हम सुखा लेते हैं। उसमें सम ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जो कि मतलब कि टूथ एक जो दांतों में दर्द वगैरह होता है, इसके ऑयल का बहुत बड़ा योगदान है। वो एक औषधीय रूप में देख सकते हैं, इसके ऑयल्स को इस्तेमाल करके हम उसको टूथ या फिर दांतों के दर्द में इसका हम दर्द निवारक के रूप में एक इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा राहत प्रदान करता है।
फिर अगर है यूकेलिप्टस ग्लोबुलस, जो उसे हम जानते हैं यूकेलिप्टस में भी उसकी पत्तियों में भी आयर ग्लैंड्स पाई जाती हैं। और ये हमारे पर्यावरण का आतंकवादी के रूप में भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें बहुत तेज़ी के साथ लेंथ से प्लांट की वृद्धि दिखाई देती है और ये वाटर को सक भी बहुत तेज़ी के साथ करते हैं। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर जो फ्लावर्स प्लांट है इस फैमिली में यूकेलिप्टस ग्लोबुलस, इसका भी एक अलग ही महत्व है। एज ए आप देख सकते हैं कि लकड़ी के रूप में, हालांकि फर्नीचर्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इसकी लकड़ियों के रूप में, और इसमें एक लंबी लंबी लकड़ियाँ जो कि बहुत सारी यूजेस में ली जाती हैं इसको, ठीक है। फिर कैलिस्टिमॉन सैटिनस, इसे बॉटल ब्रश भी कहा जाता है, लाल बॉटल ब्रश। उसमें देखेंगे कि ये जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वो क्लाइंबिंग या फिर ट्रेम्बलिंग करते हुए नीचे की तरफ इसी तरीके से झुके हुए रहते हैं। कैलिस्टिमॉन स्टिमस बॉटल ब्रश के रूप में भी जाना जाता है, जिसका कि हमारे टैक्सोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है और उसको हम स्टडी करते हैं तो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका जो कि योगदान है। फिर मेटाल्यूका, ल्यूकाडेंड्रॉन, ये कोयापुती जिसे कहा जाता है, ये भी एक प्लांट है जो कि इस फैमिली से रिलेटेड है। तो ऑल इन ऑल हम देखते हैं कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं जो कि इस फैमिली से रिलेटेड होते हैं और उनको एक एक करके हमने यहाँ पे डिस्कस किया और सभी को हमने उसके बारे में जाना, उसके सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में जाना और उसके एक एक पार्ट्स के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया। और आई होप दैट यू विल हैव ग्रेस्प्ड इट एंड आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका जो भी जो पार्ट है उसको नोट डाउन करिए और एक एक कैरेक्टर्स को और उसके यूनिकनेस को अपने बुक में नोट में इसको नोट करते हुए चलिए, जिससे आप इसके एक एक पॉइंट को ग्रैस्प कर लें और इसके एक यूनिक जो फीचर्स हैं उनको आप नोट करते हुए, क्योंकि ये आपके फर्स्ट पेपर में ये ज़्यादातर ये ऑब्जेक्टिव पेपर्स होता है, इनमें सारे के सारे जो भी पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं वो सभी पॉइंट्स आपको एक डिस्कस करने के बाद आप साथ करें, उसको ग्रेस्प करें, उसको राइट डाउन करें, नोट डाउन करें और उनके एक एक जो यूनिक फीचर्स हैं उससे आप परिचित होंगे, जिससे कि अगर कहीं से भी क्वेश्चंस एराइज होती तो आप उसमें अपने आप को आराम से उस फीचर्स को समझ करके आप जान पाएँ कि पर्टिकुलर फैमिली से रिलेटेड, जैसे कि इस फैमिली में आपको आयल ग्लैंड और इन सम केसेस आप डिप्लोस्टेमिनस पर्टिकुलर प्लांट को भी अगर आप जान सके तो साइडियम गुआजावा, सीजियम एरोमेटिकम, यूकेलिप्टस ग्लोबुलस, कैलिस्टिमॉन सैटिनस, मेटाल्यूका, ल्यूकाडेंड्रॉन एंड सम फ्लोरल फार्मूलाज आल्सो भी, फ्लोरल फार्मूला को भी आप देख करके जान पाएंगे कि इसका क्या है। हाँ, फ्रूट्स के रूप में भी इसका एक अलग ही इसका एक यूनिक पहचान है कि इसमें डिफरेंट टाइप के भी फ्रूट आपको देखने को मिलते हैं, आइदर बेरीज, ड्रूप, कैप्सूल, सभी तरीके के फ्रूट आपको देखने को मिलेंगे। सीड में भी एक्सैलुमिनस एंड विंग सीड, ये विंग आप एक यूनिक फीचर है जिसको कि इस पर्टिकुलर फैमिली के प्लांट के जो फ्रूट होते हैं वो सीड होते हैं, उसमें आपको देखने को मिलता है। तो इसमें जो सीड्स हैं वो सभी के सभी विंग आपको दिखाएं। एक्सैलुमिनस मतलब कि यहाँ पे रिड्यूस्ड ये एंडोस्पर्म्स होते हैं और
ये फ्लोरल डायग्राम को भी आप देखेंगे तो इसमें यूनिक फीचर्स हैं, ये टोटली मैच करते हैं इस फ्लोरल फार्मूला से। तो आप भी फ्लोरल फार्मूला से कोरिलेट करते हुए, उससे मैच करते हुए क्या क्या इस फ्लोरल फार्मूला में दिया गया है और उस फ्लोरल डायग्राम में क्या क्या दिया गया है, उन सभी को आप एक एक करके डिस्कस करके अपने आप को इससे आत्मसात कर सकते हैं। तो आई होप दैट यू विल ग्रेस्प इट एंड आप इस पर्टिकुलर क्लास से बेनिफिट पाए होंगे और लाभान्वित हुए होंगे। एंड इस तरीके से आज का क्लास हम इस मैट्रिक्स फैमिली से यही खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर द टुडे क्लास। थैंक यू।